हेरोदिस बनने की कोशिश न करें। ताकत और गुरूर की मखमूरी और उसके नताइज। तारीख ऐसे लोगों से भरी हुई है जिनमें से चंद अशखास तो काबिल तकलीद है, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिनके नक्शे कदम पर चलने के बजाय ऐसे लोगों से इज्तनाब करने ही में इंसानों और इंसानियत की भलाई है। हेरोदिस का लक़ब बाइबल मुक़द्दस के मुख्तलिफ बादशाहों के लिए इस्तेमाल हुआ है और इन तमाम का शुमार ऐसे लोगों में होता है जिनकी पैरवी करने वाला शख्स कभी भी इंसानियत का ख़्वाहा नहीं हो सकता। हेरोदेसी घराने की तारीख शाहिद है कि किस तरह से इस घराने के लोगों ने तकब्बुर के नशे में मखमूर होकर अपने इख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल किया। अनाजील में मौजूद इस घराने की जुल्मत की मशहूर मिसालों में हेरोदिस आज़म, जिसने यस्सु को कत्ल करवाने की गरज से मासूम बच्चों का खून बहाया, और हेरोदिस इंतपास है जिसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर कलम करवाया। अगर कोई भी शख्स इन जैसे किरदारों के सांचे में ढलने की कोशिश करेगा तो यकीनन इंसानियत पर हेरोदिसियत के दाग नुमाया रहेंगे। चंद ऐसे फेल जिनसे हेरोदिसियत झलकती है। अपनी ताकत और इख्तियार को बदउनवानी के लिए इस्तेमाल करना। हेरोदिस आज़म अपने तामीराती कामों और अस्करी और सियासी चालों के बायस अपने वक्त का एक मशहूर ज़ीरक व दाना और होशियार व चालाक बादशाह था, लेकिन इसकी तखरीबी सरगर्मियों के बायस इसकी होशियारी को अयारी व मकारी का ग्रहण लगा हुआ था। ये एक नहायत बुज़दिल व सफ़ाक बादशाह था। बुज़दिल इसलिए कि हर वक्त सल्तनत के छिन जाने के खौफ का शिकार रहता था, और सफ़ाक इसलिए कि अपनी सल्तनत को बचाने की गरज से न सिर्फ अपनी सल्तनत के 2-2 साल के मासूम बच्चों को कत्ल करवा दिया, बल्कि अपने ही घर के लोगों और यहाँ तक कि अपने खुद के बीवी बच्चों तक के खून से अपने हाथ रंग लिए थे। इखलाकी पस्ती और गिरावट से भरी हुई इसकी भद्दी जिंदगी इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि किस तरह से उसने अपनी बेलगाम ख्वाहिशात की तकमील के लिए अपने इख्तियारात और ताकत को इंसानी कदरों की पामाली के लिए इस्तेमाल किया है। हमें चाहिए कि खुदा ने हमें जो ओहदे, ताकत और इख्तियारात बख्शे हैं, हम उन्हें मुनसफ़ाना रवैये में हलीमी के साथ अपने शख्सी मफाद के बजाय लोगों की फलाह व भलाई के लिए इस्तेमाल में लाएं। नंबर 2, जिससे हेरोदिसियत झलकती है, सच्चाई पर खामोशी इख्तियार करना। हेरोदिस आज़म का बेटा हेरोदिस इंतपास यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के सर को कलम करवाने जैसे मकरूह फेल का मुर्तकिब हुआ। यूहन्ना नबी ने इसे मना किया था कि अपने भाई की बीवी हेरोदियास को तुझे रखना रवा नहीं है। अगरचे वो ज़ाती तौर पर यूहन्ना को कत्ल करवाना नहीं भी चाहता था, लेकिन सच्चाई का साथ ना देने के बायस और लोगों के दबाव के बायस उसने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल करते हुए एक पाकबाज मर्द खुदा का सिर्फ इसलिए सर कलम करवा दिया कि एक बद चलन औरत की ख्वाहिश की तकमील हो सके। आज हमारे लिए यह सबक है कि इस किस्म की हेरोदिसियत से बचने के लिए हमेशा सच का साथ दें, सच्चाई के लिए खड़े हों और सच का सर कलम करने के बजाय झूठो बुतलान का कला कमा करें। नंबर 3, हेरोदिसियत जिस चीज़ से झलकती है, खौफ की बेड़ियों का शिकार होना। इस नहूसत ज़दा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक और बादशाह हेरोदिस अग्रिप्पा अव्वल था, जिसने इब्तदाई कलीसिया को बहुत सताया और जब्दी के बेटे याकूब को तलवार से कत्ल भी करवा दिया। उसने ये काम यहूदियों के खौफ से किया, यानी इस बात के डर से कि कहीं वो यहूदियों की हमायत न खो दे। एक मौके पर उसने खुद को खुदा कहलवाना भी पसंद किया और इसी पादाश में उसे कीड़े पड़े और वो मर गया। कभी भी लोगों के खौफ को अपनी आराव फैसलों पर हावी ना होने दें और अपने सब कामों में खुदा की तमजीद करें और उसी को मुकद्दम जाने। चौथी बात जिससे हेरोदिसियत झलकती है, गैर तौबा याफ्ता जिद्दी दिल। हेरोदिसी घराने से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बादशाहों के पास ऐसे मौके रहे कि ताइब दिल होकर तौबा करते और अपने दिल की संगीनी और सख्ती के बजाय हलीमी और आजजी से अपने इख्तियारात और ताकत में खुदा की मर्जी को पूरा करते। लेकिन इस घराने से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बादशाह जिनका बाइबल मुक़द्दस में जिक्र आया है, वो हट्टी होकर
अपने दिल की सख्ती और जिद्दीपन का शिकार रहे। अहद अतीक में हमें दाऊद बादशाह का जिक्र मिलता है, जिसने अपनी खताओं को खुदा के हुजूर मान लिया और खुदा से नया दिल और बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह मांग ली। जिस वक्त भी हमें अपनी गलती का एहसास हो जाए तो गुनाह पर गुनाह बढ़ाने के बजाय फौरन मुआफ़ी मांगे, तौबा करे और खुदा की तरफ रुजू लाए। अलगर्ज हेरोदेसी घराने के बादशाह एक नाकाबिले तकलीद मिसाल है कि जिस वक्त ताकत व इख्तियारात हलीमी व पाकबाजी के बजाय गुरूर व तकब्बुर की भेंट चढ़ जाते हैं तो उस वक्त किस किस्म के नताइज बरामद होते हैं। तारीख में मौजूद ऐसे किरदारों से हमें बचने की ज़रूरत है। इसलिए हेरोदिस बनने की कोशिश ना करें, बल्कि दानाई के मुतलाशी हों, सच्चाई का साथ दें और हलीमी के साथ अपनी ज़िंदगियाँ गुजारें। इख्तियारात व ताकत ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन इंसान की रास्तबाजी अबद तक कायम रहेगी। खुदावंद हमें सच्चाई पर चलने की तौफीक बख्शे। आमीन।